आपके पास थोड़ा हेड क्यों लोगों को ऐड कर यार मोबाइल तो क्यों हटायो ना किया क्यों सा और इससे जरूर बहुत बड़ी आजमाइश है हमारे इलाके यार मोबाइल तो हिट कर इमदाद माइक बंद है इमदाद ओ इमदाद माइक बंद है लोगो मत करे यार लोग ऐड करे बहुत बड़ी आजमाइश है इमदाद है मुझे माइक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ चेयरमैन साहब बहुत असला में गए मैंने जैसे मैंने बताया लोग मत करे कई जगह पे मैं दो बार गया हूँ शिकारपुर में भी मैं पहले भी आया हूँ लेकिन एक टाइम पे पहली बार आया हूँ जैसे गुजर के यहाँ से तारे के तो ना करना बेचो जो बेलापुर से आए थे के बाद से जाकर इलाका वही है जो पूरे सिंध में हर जगह पानी है और अब जो हमारी प्रायोरिटी है सबसे पहले रिलीफ देना मानता हूँ 100% नहीं हो सका है और इतनी बड़ी आजमाइश लेकिन लोगों तक चाहे वो हुकूमत का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मोबाइल तो हेड कर पूरी वो पहुँचा जरूर है कुछ मदद की है और वो इतनी ज़्यादा मैं आपको एक सिर्फ दूँ एग्जाम्पल तो हमें कम से कम 15 लाख टेंट चाहिए मोबाइल हेड की बात करो हाँ मोबाइल हेड पे हाँ मोबाइल हेड इसलिए तो मैं कंजर्वेटिव को इससे ज़्यादा ज़रूरत है वो तो यही कहेंगे कि हमें कुछ नहीं मिला और मैं उनको कुछ बात नहीं तकलीफ में है बुरा नहीं लगता इसलिए वो तकलीफ में है इस वक्त मुझे मीडिया के सवाल भी बुरे नहीं लगता है मुझे आप बुरा तब जरूर लगता है जब आप इस वक्त में ऐसे सियासी सवाल मुझसे करेंगे कि इलेक्शन कब होंगे इलेक्शन के लिए आप तैयारी के लिए इस वक्त हमारे ये सोच भी नहीं है इस वक्त हम रिलीफ के पीछे हैं अब हमारी प्रायोरिटी क्या है कि हेल्थ इशूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं और मलेरिया और जो हॉटस्पॉट डिजीज़ है स्किन डिजीज़ है वो फैल रही है तो इसके लिए हमने मदद की मांगी है और हम लोकली भी अपने हेल्थ डिपार्टमेंट उसके बाद हमारी प्रायोरिटी यार थोड़ा हेट कर रहा है हर जगह से अच्छा मसला ये होता है कि जो शख्स में जहाँ जाते होंगे तो पानी मेरे घर के आगे खड़ा है या मेरी यूनियन काउंसिल में इसको निकालें लेकिन मसला ये कि आगे भी पानी है जहाँ भी आप जाते हैं इस वजह से कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि जो हम वाटर पम्प यूज़ करके मशीनरी यूज़ करके निकाल सके आगे पानी को रास्ता चाहिए राइट बैंक का सारा पानी निकलेगा मंचूर के जरिए मंचूर इस वक्त भरा हुआ है लेकिन हमने मंचूर को भी कट देके वो पूरा तहसील है और दरिया में पानी जा रहा है हमारी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द पानी निकले और हम लोगों को
गंदम की फसल बोने के काबिल कर सके, उसमें हमें इनकी मदद की जरूरत है। और मेरी बात है कि उनको सीड की सूरत में, फर्टिलाइजर की सूरत में, या कैश में, या काइंड में, या क्रेडिट यानी बैंकों से लोन लेके सस्ते तरीके से मिलाएं ताकि और इंशाअल्लाह ताला किबला साहिब मुराद अली शाह साहब, अभी तक कोई रिहेबिलिटेशन का काम शुरू नहीं हो सका। सारी दुनिया में आपको पैसे भी दिए, मदद भी दी, वो कहाँ है? ये लोग कब तक यहाँ बैठेंगे? कब आप इस वक्त भी पानी किसी जगह से कम हो रहा है तो और जगह बढ़ रहा है, वहाँ पे रेस्क्यू के एफर्ट्स चल रहे हैं। हमने सर्वे का काम, मैंने जैसे बताया ना, 400 अरब रुपए की एस्टिमेट है हमारी के लोगों की। सर्वे का काम हमारा भी हो गया है, रोड्स का भी हो गया है, लोगों के घरों का भी हो गया है। अब एक फाइनल सर्वे होगी जो फजल अहमद के साथ कर रहे होंगे। जो आपने कहा इमरान लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सारे ममालिक का, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक अंदाज़ा देता हूँ, बहुत सारे जहाज भी आए, हर एक मुल्क का बहुत शुक्रगुजार। आपको पता है टेंट कितने आए हमारे पास भारतीय मुल्कों से टोटल में जाके? 7,500 आपको कहाँ गया पैसा? पैसा तो हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन जो सामान आया है वो दिया जा रहा है लोगों को, लेकिन जरूरत उससे बहुत ज़्यादा है। कल भी यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने जो तकरीर की थी हमारी यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने आपने सुनी होगी कि पाकिस्तान में आए थे, उन्होंने देखा कि क्या हालत है, जरूरत बहुत ज़्यादा है। और ये जो हमारे ऊपर कैटेस्ट्रोफी की जो डिजास्टर आया है, इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। ये जो मौसमियाती तब्दीली हो रही है उसकी वजह से हो रहा है, और ये रियलाइज़ करते सारे जिन लोगों ने ये उनका फ़र्ज़ है। कोई भीख नहीं मांग रहे किसी से, कोई हम अपील नहीं कर रहे, ये उनका फ़र्ज़ है कि आप हमारी मदद करें। और यही बात हमने दुनिया के सामने रखी, यही बात बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने दुनिया के सामने रखी है, और यही बात अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भी कह रहे हैं कि ये आप पाकिस्तान पे एहसान नहीं कर रहे। तो ये आपका जो सवाल था ना, कितना सीएम साहब के मालूम मरी जो चाहती तो मुसीबत के पीछे से शुरू हुई, पंजाब में आई, अभी तक आप सिर्फ 4.5 लाख जो टेंट दे सके, अभी आप टेंट नहीं दे सकते। आपका स्कार्फ ड्रेनेज, पब्लिक हेल्थ, इरिगेशन महकमा गायब है, इसके जिम्मेदार कौन है? बहाल किया जाएगा या नहीं? सवाल जो है जवाब दें। जो पानी ग्रेविटी लेवल के रहंदो आहे, बरसात जे या पानी के रस्तो न मिलियो, उन्हीं के जिन महकमों की जिम्मेदार थी वो गायब है सर। मेरे भाई जी, इधर मैं खड़ा हूँ, सिंध का वज़ीर आला हूँ, मेरा गाँव मेरी पूरी तहसील मेरे साथ अभी थोड़ी देर पहले थे एजाज चकरानी साहब, उनका मैं पूरा देख के आया हूँ। किसने बंद बांधे? अल्लाह ताला ने जो आजमाइश दी है 1100 मिलीमीटर बारिश। मैं आप लोगों को अंदाज़ा देने के लिए बताता हूँ, मेरे ख्याल है आपको अंदाज़ा शायद नहीं हो। मैं जो ये डिज़ास्टर है ना, आप सिर्फ अपने घर के आगे देख सक रहे हैं। मैं आपको अंदाज़ा बताता हूँ, हमारे यहाँ 100-125 मिलीमीटर बारिश होती है जो एवरेज है। इस साल 1100 मिलीमीटर यानी 10-11 गुना ज़्यादा। आप पानी से दरिया से समझ सकते हैं कि ज़्यादा। दरिया का एवरेज फ्लो हमारे पास होता है 4 लाख क्यूसिक, वैसे तो 11 लाख क्यूसिक तक भी आया है बराज पे, लेकिन एवरेज होता है 4 लाख क्यूसिक। मैंने कहा 100-120 मिलीमीटर बारिश होती है। अगर 10 गुना ज़्यादा पानी आ जाए यानी 40 लाख क्यूसिक, फिर आप ये बंद बने हुए भाई, ये जो अल्लाह ताला का निज़ाम बड़ा देर है। कोई कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए तो आदमी पानी रोक सकता है, ये पानी रुकने वाला नहीं था, इतना ज़्यादा पानी था। तो ये जो स्टीरियोटाइप सवाल है ना कि बंद लोगों ने रोक दिया, इसकी हकीकत 2-3% से ज़्यादा नहीं है। ये मैं आपको ताकि हम आगे बढ़े। लेकिन आपके मौके में कहाँ पर सर? आपके मौके में पब्लिक हेल्थ कहाँ पर सर? प्लीज कर यार, मैं जवाब दिया यार। आपने भी तो आप लोगों के दिमाग जरा, मैं सिर्फ जो मेरी नॉलेज है ना आपको बताने के लिए, इससे आगे बढ़ो यार। इस वक्त जो डिजास्टर हम देख रहे हैं, लोगों को उम्मीद दिलाओ। लोगों के पास हम जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं हर जगह पे,
लोगों को अगर हम हिम्मत हार देंगे और अगर जो आप लोग एक डूम से सिनेरियो पेश करते हैं, हम लोगों को कैसे उम्मीद दिलाएं? इधर हम बैठे लोगों को उम्मीद दिलाने और काम करने। लोग सफर कर रहे हैं, आप भी सफर कर रहे हैं, शिकारपुर तक का ये पूरा का पूरा सफर किया है। सैलाब के कब दौरान तक देखते हैं सर आप ये जो रिलीफ का काम है बेहतर तरीके से लोग जो है अपने घरों में आ जाएंगे और कितना गिरने लगेंगे, क्या कहेंगे? सीएम साहब के मानो सोच थी बयान चलो अब यार तुम्हारा सवाल है, तू शहर थोड़ी है सवाल कासिम जी बड़ा वजीर हो सही अदा बना वैसे तू थी को सवाल तू सब जवाब सवाल यार वापस कभी नहीं करें। टाइम कितना लगेगा? देखिए लोगों ने घरों के वापस जाना शुरू कर दिया। अभी भी मैं मिला था, लोग कह रहे थे हमारे घर का ज़मीन सूख गई, हमें वापस जाना है और मैंने हिदायत की है। अगेन 15 लाख टेंट तो पहले चाहिए, 15 लाख और चाहिए हमें कि लोगों को टेंट दे के कम से कम 1 महीने का राशन दे के हम अपने घरों तक शुरू हो गए। कितना टाइम लगेगा? ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ना अभी, ये सारा पानी जाएगा राइट बैंक, और ये 2010 में भी सैलाब आया था। ये सारा पानी जाएगा मंछुर झील में, मंछुर झील से जाएगा ये दरिया में। पानी कितना है मैंने आपको बताया कि तकरीबन 130 मिलियन एकड़ फीट पानी पड़ा है। उसका आधा स्तर पड़ा, आधा नहीं चले कुछ ज़मीन ने जज़्ब कर लिया होगा, कुछ इवेपोरेट हो जाता है। तकरीबन 20-25 मिलियन एकड़ फीट पानी जाना है। रोज़ाना के हिसाब से इस वक्त दरिया में 2 लाख क्यूसेक पानी जा रहा है। जो मंचूर से आज की मेरे पास फिगर नहीं है, या कल की फिगर नहीं, 2 लाख क्यूसेक पानी जा रहा है। इसको हिसाब लगा लें। मेरा अंदाज़ा है, और मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ, अभी भी इरिगेशन मिनिस्टर मेरे साथ हैं, मैं जहाँ जाता हूँ वो साथ होते हैं, और कोई ऐसे स्टेप लेने तो वहाँ ले रहे हैं। हर चीज़ आपको बताई नहीं जा सकती कि जी क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन हम स्टेप्स ले रहे हैं। अंदाज़ा है कि तकरीबन 75% पानी अगले 1.5 से 2 महीने में चला जाएगा, और आखिरी 25% पानी पे हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, उसको पंप आउट करना है। अच्छा, पंप आउट मैंने अभी क्यों नहीं कर लेते? आगे भी पानी जहाँ आप शाखों में पानी डालेंगे वो जाके टेल पे होएगा। लोग